मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अध्यक्षता। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए ठोस उपाय करने पर दिया बल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने शहीद विवेक कुमार के परिजनों से की भेंट। शहीद के पैतृक गांव जाकर परिवार को दी सांत्वना। सत्ताईस दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आगमन पर उनका होगा भव्य स्वागत। मंडी में भाजपा की विशेष बैठक की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की अध्यक्षता। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लीनियर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से की भेंट। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाकर ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। ये बात मुख्यमंत्री ने पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और दीर्घकालिक सामुदायिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में सतत विकास और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने के लिए प्रदेश सरकार हरित ईंधन जैसे जल विद्युत और सौर ऊर्जा के प्रयोग पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जल विद्युत संसाधनों में बहुत समृद्ध है और भारत की कुल क्षमता का लगभग 25% हिमाचल प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि राज्य की कुल जल विद्युत क्षमता से अभी तक 10,519 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश में शीघ्र ही राज्य स्वच्छ ईंधन नीति लाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल जलवायु परिवर्तन संदर्भ केंद्र का शिलान्यास भी किया। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लीनियर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिक इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीसी एवं DRR पर नॉलेज नेटवर्क के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना भाग 2 और हिमाचल प्रदेश में CAFRI कार्यक्रम भी लॉन्च किया। कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जर्मन एम्बेसडर विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हिमालयन रेंज में जो ग्लेशियर जो पिघलते जा रहे हैं, उनका आकार छोटा होता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है बाकी सारी चीज़ों पर आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, उसके कारण ये स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वर्कशॉप के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर आए हैं। उन सुझावों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्या बेहतर कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। प्लान हमने हिमाचल की तरफ से आज रिलीज़ किया है और मुझे लगता है कि वो बड़ा यूजफुल रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के अध्यक्ष सोनम वांगचुक ने हिमाचल प्रदेश द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए महत्वाकांक्षी उपायों की सराहना की। उन्होंने जलवायु साक्षरता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आपदाओं को रोकने के लिए समय पर सार्थक कदम उठाने चाहिए।
शैक्षणिक शोध संस्थानों में स्थानीय क्षेत्रों से संबंधित चुनौतियों का अध्ययन करना चाहिए। रेगिस्तान में तो खुशी की बात है। बात इतनी है कि उस पानी को अगर हम ढंग से रोक सकें और फिर अपने काबू में ला सकें तो वो एक वरदान है। अगर वो नहीं कर सके और पानी जैसे ही गिरे वो गिर के हमें बहा के ले जाए तो उसे बाढ़ कहते हैं, वो आपदा है। तो हमें ज़रूरत इसकी है कि हम अपनी ज्ञान बढ़ाएं, तकनीकें बढ़ाएं और पहाड़ों में ही ऐसे पौधे जो कि प्राकृतिक रूप से ऐसे पहाड़ों में उगते हैं, जैसे जूनिपर हुआ, वाइल्ड रोज हुआ, उनको अगर बड़ी संख्या में उगाते हैं तो जब बारिश बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश बढ़ेगी, मगर उसके लिए अगर हम पहले से तैयार हों और हमने पौधे लगाए हों तो वो उसे जज्ब करेगी और फिर धीरे धीरे पूरे साल भर छोड़ती रहेगी। तो इससे ये एक समाधान होगा, समस्या नहीं। मगर अगर हम कुछ न करें, बैठे रहें और फिर परिवर्तन हो बिना तैयारी के, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ग्लेशियर्स हमारे सामने, आंखों के सामने पिघलते हैं। मतलब जो हम बचपन में रोड के साइड पे देखते थे वो आज किलोमीटर दूर हो चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो शिक्षा क्या कहते हैं सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो किसी काम की हो ना, हमारे लोगों को तैयार करे कि कोई आपदा आए तो कैसे निपटें और कैसे रोकें, पानी को कैसे संभालें, ये सब सिखानी चाहिए। हम बेकार की बातों में बच्चों को उलझाए रखते हैं 10 साल या फिर 15 साल, और फिर जब आपदाएं आते हैं तो हमें पता नहीं होता है क्या करना है। तो इसलिए बदलने की ज़रूरत है इन हर संस्थाओं को। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे धर्म हैं, दुनिया के सभी धर्म अहिंसा की बात करते हैं, मगर जिस तरह की हिंसा होती थी 1000 साल पहले, जिसके लिए धर्म बने थे, वो हिंसा आज होती ही नहीं है। आप सर्च कीजिए कॉजेज ऑफ डेथ, छुरा बंदूक का जो डेथ है वो 26वें नंबर पे है। पहला, दूसरा, तीसरा है जलवायु से, लाइफस्टाइल से। जीवन शैली ही हमारी हिंसक बन गई है। आज हमारे गाड़ियों और इंडस्ट्री के कारण 70 लाख से करोड़ लोग मर रहे हैं, जो कि पहली और दूसरी जंग के बराबर है। तो हिंसा इस तरह से हो रही है। आज हिंसा हमारे कारों से हो रही है, हवाई जहाज़ों से हो रही है। तो हमें अपने जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है और हमारे धार्मिक गुरुओं को इन बातों को धर्म के अंदर लेने की ज़रूरत है, जो आज की चुनौती हैं। अगर हम 1000 साल पहले की बातों को ही बताते रहें तो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। हमारे मस्जिदों में, मंदिरों में आने वाले पीढ़ी के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि समस्या कुछ और है और बात कुछ और। तो जलवायु, प्रकृति, इन सब बातों पे हमारे मजहबों को भी बोलने की ज़रूरत है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं इनको प्रदूषण फैलाने के, उनको पे करना चाहिए। वो चाहे वो कार्बन क्रेडिट से करें या ग्रांट से करें, मगर जो हिमाचल के लोग हैं या लद्दाख के लोग हैं जो बाढ़ों को जूझ रहे हैं, बाढ़ों से, उनका ये नहीं है गलती। तो जिनकी गलती है उनको पैसे भी देने चाहिए। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और सम्मेलन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, उत्तराखंड विस्थापन बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी, संयुक्त सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुणाल सत्यार्थी, सचिव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश आशीष तिवारी, पूर्व विशेष सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आर रश्मि, राजस्थान के ट्रीमैन पद्मश्री हिम्मताराम भांबू, IIS के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुलकर्णी, निदेशक जलवायु परिवर्तन डॉक्टर आशीष चतुर्वेदी, विभिन्न सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति, विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और होने वाली सभा में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता भाग लेंगे। मंडी भाजपा की विशेष बैठक का आयोजन मंडी के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंडी भाजपा की विशेष बैठक का आयोजन मंडी के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा के चारों संसदीय क्षेत्र प्रभारी राकेश जम्वाल, त्रिलोक कपूर, त्रिलोक जम्वाल, मंत्री महेंद्र ठाकुर, मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एवं 2017 के प्रत्याशी उपस्थित रहे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि हिमाचल में जयराम सरकार के 4 साल 27 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं। सरकार का ये 4 साल का सफर उपलब्धियों भरा है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की जयराम सरकार को आशीर्वाद देने हिमाचल आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और होने वाली सभा में पूरे प्रदेश से 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। ये कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय रहने वाला है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में आयोजित 3 दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज बैडमिंटन छात्र चैंपियनशिप के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का सही तात्पर्य छात्र का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 15 लाख रुपए की राशि प्रति मैदान निर्धारित की गई है। शनिवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की आयोजित बैठक के उपरांत परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित किया। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना मूलक नौकरी 3 माह के भीतर दी जाएगी और क्लास 3 और क्लास 4 पर ये नौकरियां प्रदान की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि 205 नई बसें HRTC के बेड़े में शामिल होंगी। शनिवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की आयोजित बैठक के उपरांत परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित किया। निदेशक मंडल की बैठक में पीस मिल वर्कर के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना मूलक नौकरी 3 माह के भीतर दी जाएगी और क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट पर इन्हें नौकरी प्रदान की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में HRTC को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। HRTC को चलाने के लिए कर्मचारियों के वेतन भत्ते देने के लिए हिमाचल सरकार ने 940 करोड़ का अनुदान दिया है। वहीं 205 नई बसें HRTC के बेड़े में शामिल होंगी। मार्च 2022 से पहले इन बसों की खरीद कर ली जाएगी। के ध्यान में ये विषय रहे कि आज जो BOD की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आगे किस प्रकार से बेड़ा जो है HRTC का बढ़े, उसकी प्रपोजल बनी है और उसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण निर्णय कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में का अगर कोई व्यक्ति नौकरी के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो उसके आश्रितों को 3 महीने के अंतर्गत 3rd क्लास और 4th क्लास के अंदर नौकरी दी जाएगी। अगर पोस्ट खाली नहीं होगी तो पोस्ट क्रिएट की जाएगी। इसके साथ साथ एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी के 80% से ज़्यादा कोई हैंडीकैप हो जाता है तो उसको भी इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय पीस मील वर्कर्स का लिया गया है कि पीस मील वर्कर्स को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लाने की बात कही है और लगभग 989 ऐसे लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा होगा। इसमें आज की तारीख में जितनी पोस्टें खाली हैं उतने लोगों को अभी से हम देंगे और उसके साथ साथ चरणबद्ध तरीके के साथ जब जब पोस्टें खाली होती जाएंगी वहाँ पर हम पीस मिल वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। ये सारे के सारे पीस मिल वर्कर सितंबर 2022 तक पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि 4 वर्ष पूरे होने के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, तो हमने उसमें ये 2nd ग्राउंड ब्रेकिंग का इवेंट भी जोड़ा है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2nd ग्राउंड ब्रेकिंग में लिए गए हैं। मुझे इस बात की खुशी है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हैं, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं इनका शुभारंभ 2nd ग्राउंड ब्रेकिंग का हम 4 साल पूरे होने पे करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका जो है वो शुभारंभ करेंगे। लगभग 205 नई बसेस जो हैं हम लोग खरीद रहे हैं, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और मार्च 2022 तक सारी की सारी बसेस जो हैं वो अब हमारे बेड़े में शामिल हो जाएंगी।
राजधानी शिमला के साथ लगती ग्राम पंचायत नेरी की प्रधान मंजूषा नरवाल ने सरकार और विभाग पर उनकी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उनके 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकार और प्रशासन द्वारा उनकी पंचायत की अनदेखी की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर पंचायत में गए, लेकिन उन्होंने नेरी पंचायत का हाल नहीं जाना। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी उन्हें धमकाने के आरोप लगाए। मेरी डिमांड यही है कि जो हमारे विकास कार्य रुके हैं उनमें कोई बाधा ना आए और जो जितने भी विभाग हैं वो हमें कोऑपरेट करें, क्योंकि जितने भी मैंने आज तक अपने शिकायतें दी है उस पर कोई अमल नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरी पार्टी कोई शिकायत करती है तो उस पर अमल होता है। मेरा 27 जुलाई का दिया हुआ शिकायत पत्र है जिस पर मुझे आज तक कोई निर्णय नहीं मिला। ये डीसी ऑफिस में दिया था। तो मैं यही बोलूँगी कि हमारा तो सबसे पहले ब्लॉक होता है जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं, तो मुझे वहीं से ये दिक्कत आ रही है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब से मैं प्रधान बनी हूँ अभी मेरी पंचायत में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो आए हैं, क्योंकि कोविड टाइम में सांगटी में आए थे लेकिन मेरी पंचायत में नहीं आए। जो पुलिस विभाग है वो उनकी जब मैंने शिकायत की है, मैंने 1100 में भी शिकायत की उनकी एएसआई की कि मुझे धमकाया कि जब एक प्रधान को धमकी दी जाती है तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है। मैं यही क्वेश्चन कर रही हूँ ना कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको क्या डर है, क्यों मुझसे इतने डर रहे हैं ये लोग। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 5 दिनों में प्रदेश का मौसम सामान्य बना रहेगा। पिछले 48 घंटों में प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है। शनिवार को राजधानी शिमला में -0.1, कल्पा में -7.0 और केलांग में सबसे कम -10.3 तापमान दर्ज किया गया। आगामी 5 दिनों में प्रदेश का मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं पिछले 48 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में -0.1, कल्पा में -7.0 और केलांग में -10.3 सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए अन्य राज्यों से पर्यटक भारी संख्या में शिमला का रुख करते हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं विभिन्न पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। विदेशों से आने वाले पर्यटकों को प्रदेश में आने पर RT-PCR रिपोर्ट साथ लानी होगी। मौसम विभाग के सहायक निदेशक भुईलाल ने मीडिया के समक्ष प्रदेश के मौसम में आने वाले बदलावों की विस्तृत जानकारी दी। बर्फबारी हिमाचल में निस्चार में 10.2, कल्पा में 7.0, कोठी में 7.5, सरान और खदराला में 4.0 सेंटीमीटर और केलोंग में 1.5 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुआ है। तापमान शिमला का -0.1 है और कल्पा का -7.0 और सबसे ज़्यादा कम तापमान जो प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया है वो केलांग में -10.3 है। आने वाले 5 दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है और प्रदेश में फॉग और शीतलहर की भी 3 दिन तक संभावना है। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शनिवार को ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमेटी कुसुम्पटी की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध सिंह राणा ने की। इस मौके पर बैठक में यूथ कांग्रेस के करीब 300 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में युवाओं को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं व सुझावों पर गहन चर्चा की गई। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शनिवार को ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमेटी कुसुम्पटी की विशेष बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध सिंह राणा ने बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक अनिरुद्ध सिंह का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के करीब 300 कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक में युवाओं को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं और सुझावों पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा व नगर निगम चुनावों में जीत सुनिश्चित करने हेतु भी रणनीति तैयार की गई। मीडिया से बात करते हुए कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध सिंह राणा ने बैठक की विस्तृत जानकारी दी। कुसुम्पटी के ब्लॉक की मीटिंग थी, इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। करीबन 300 युवाओं ने इसमें भाग लिया और अपने अपने विचार रखे हैं, समस्याएं बताई है। युवाओं से रिलेटेड क्या समस्याएं इनको गांव में आती है, पंचायत से आती है, जनप्रतिनिधियों से आती है, डेवलपमेंट की आती है, युवक मंडलों की क्या समस्या है, अपनी समस्याएं भी रखी हैं और अपने विचारों में संगठन को मजबूत करने बारे रखे हैं और बिल्कुल इसका
मैंने बिल्कुल आश्वासन दिया है और विश्वास दिलाया है कि जल्द ही इनकी जो मांगे हैं युवाओं की वो पूरी करी जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने भी मीडिया के समक्ष अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर वर्ग को प्रताड़ित किया है, जिसका यूथ कांग्रेस विरोध करती है। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। आज राजीव भवन में कुसुम्पटी विधानसभा युवा कांग्रेस की एक विशेष बैठक रखी गई है, जिसमें युवा कांग्रेस के कुसुम्पटी विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित रही। और मैं इनकी जो नवनिर्वाचित टीम है इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि संगठन की मजबूती को लेकर ये दिन रात काम करेंगे। और आज का इस मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा था वो किस प्रकार से जो संगठन की कुसुम्पटी विधानसभा के अंदर युवाओं की क्या अहम भूमिका रहेगी और किस तरीके से युवा कांग्रेस आने वाले समय में अगले 3 महीने का जो हमारा रूट है, जो 3 महीने का जो प्लान है, उस पर हमने चर्चा की। और साथ ही साथ विशेष तौर पर जो कुसुम्पटी उस पर चर्चा हुई और इसमें आज की बैठक में विशेष तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व विधायक राणा अनिरुद्ध सिंह जी इसमें उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को अपना मार्गदर्शन करना चाहता हूं। और आगामी जिस तरीके से आपने देखा पूरे के पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस तरीके से उन्होंने बेतहाशा महंगाई कर रखी है और देखिए बेरोजगारी की क्या हालत है। आज हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आकर रह गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रोजगार दिया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश का युवा आज बेरोजगार है, जिस कारण आज हिमाचल प्रदेश का युवा एक आत्महत्या की और अपना एक कदम बढ़ा रहा है, जिसकी हम कठोर उसमें निंदा करते हैं। सरकारी कर्मचारियों की बात करें, विशेष तौर पर देखिए आपने किस तरीके से सरकार ने कुछ कर्मचारियों के अनुबंध को आप देखिए 3 वर्ष से 2 वर्ष की, और एक तरफ जो दोहरा मापदंड अपनाते हुए जो पुलिस कांस्टेबल्स थे जो लगातार मांग कर रहे थे कि जो 8 वर्ष का उनका अनुबंध है उसको कम से कम 2 वर्ष किया जाए, कि कहीं ना कहीं सरकार ने इसको नकारा है। आज आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किस तरीके से बैकडोर एंट्रीज के माध्यम से अपने चहेतों को नौकरी दी जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भवन का जो निर्माण है कई वर्षों से रुका पड़ा है, उसके तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। आज जेबीटी के जो साथी हमारे परेशान हैं, आप देख लीजिए आउटसोर्स कर्मचारी किस तरीके से आज परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस ने ये घेराव में मुख्य अपना इस एजेंडे में इसको रखा था, उसका भी हम सरकार से निवेदन करते हैं जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन की जो बहाली को लेकर इस पर आप पुनर्विचार करें। और साथ ही साथ जो किसानों को, बागवानों को जो उचित मुआवजा देना था, एक तरफ आपको उचित मुआवजा देना चाहिए था, पर सरकार ने इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचा। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।